ये भाई आगे। और इस वक्त आप ये समझिए कि आप साइको का हिस्सा नहीं है और एक फिल्म ठीक है, आर्ट ठीक है, क्योंकि मैं आपको मानता हूँ आपकी निगाह पूरे बेस्ट इस तरफ भी सारी फिल्में आप देखते हैं और बात भी करते हैं। इसमें आप एज क्रिटिक क्या कहें, कैसी फिल्म लगी आपको? क्योंकि पहली बात को एक कैरेक्टराइजेशन बड़े मजे के बनाए। शान साहब का, जावेद शेख साहब का, मीरा जी का, सीनिया का, और मेरा कैरेक्टर शबीर जान साहब का अच्छा बना। तो ये सब मिलके एक अच्छी कॉम्पैक्ट फिल्म है और जिसमें आपको स्टैटिक सेंस भी बड़ी अच्छी मिलेगी, लोकेशन भी खूबसूरत मिलेगी। लोकेशन की जो है खास तौर पे तारीफ और प्रोडक्शन की सलमान भट्ट साहब, बिल्कुल राहत चांद साहब नजर आ रहे हैं। लेकर जी हमें खुशी की बात ये है, लाहौर से फिल्म बनी है और प्रोड्यूसर इतने अच्छे हैं, उन्होंने कोई किसी किस्म की भूख नहीं डाली कि जो रिक्वायर शाह साहब ने रिक्वायरमेंट दी है उन्होंने पूरी की। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइए कि मीरा के कैरेक्टर के हवाले से कि उन्होंने इसमें भी साइको का किरदार किया और इससे पहले खिलौना फिल्म जो संगीता की फिल्म थी, आपको याद होगा जी, मीरा का कैरियर का थोड़ा स्टार्ट ही था, उसमें भी उन्होंने इस तरह का रोल किया, साइको का रोल। लेकिन इसमें उसने बहुत अच्छा काम किया, डायरेक्टर ने उससे इतना अच्छा काम किया। और ये मेरा ख्याल है कि किसी भी आर्टिस्ट के लिए ये कहना कबल वक्त होता है कि जी उसका लाइफ टाइम रोकना ही नहीं, इसके बाद भी कोई बहुत अच्छा आ सकता है जो वो कर सकती है वो कर देगी। तो लाइफ टाइम कोई रोल नहीं होता, बहरहाल ये एक आदमी इम्प्रूव करता चला जाता है और वो इम्प्रूव करती चली जा रही है। अच्छा, सोनिया के हवाले से, मैं सोनिया खान के हवाले से, सोनिया हुसैन के हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन और एक राय कि सोनिया हुसैन एक बहुत देर बाद एक फिल्म का जो चेहरा होता है और फिल्म की जो प्रोटैगनिस्ट होती है, फीमेल, वो दिखाई दी है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें 3-4 सीन उसने इतने अच्छे किए हैं और वो इतनी अच्छी लगी है स्क्रीन पे। तो इस तरफ आए थी सोनिया हुसैन बेहतरीन इजाफा है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। 3-4 सीन जो सिचुएशन उनके पास आई, उन्होंने उस सिचुएशन को बहुत खूबसूरत हैंडल किया, स्क्रीन पे बड़ी अच्छी लगी। और गुड लक टू सोनिया हुसैन। बड़ा मैच्योर उनका काम मुझे लगा, और उम्र बिल्कुल नहीं लगा। बड़ी इंटेंस सिचुएशन में, में वो एक मीरा का तो जाहिर है साइको का कैरेक्टर था, शान जो है जंजीरों से बंधे हुए हैं, आप वहां पहुंचे हैं, आप डिटेक्टिव हैं। तो उस सारे सीक्वेंस में जो फिल्म का क्लाइमेक्स है उसमें मैंने देखा कि वो जहाँ रोमांटिक काम है वहां भी अच्छी लगी है, जहाँ इंटेंस काम हो रहा है वहां अभी वो बड़ा काम किया और अच्छा काम, फाइट भी अच्छी की, ओरिजिनल डायरेक्ट फाइट की उसने और अच्छी की। अच्छा, इसमें जावेद शेख साहब के रोल के हवाले से भी बात करें, इधर जावेद शेख साहब को किसी मिलना भी होता है ना फिर वो वैसे जावेद शेख साहब की प्रेजेंस से जो एक फिल्मिक वो तो है, उनकी प्रेजेंस का तो जवाब ही है, उससे काम डालते हैं। बिल्कुल, जावेद शेख साहब की प्रेजेंस बड़ी, उसमें उन्होंने कॉमेडी भी की, एक 70+ बंदा जो शादी कर लेता है कदरे छोटी उम्र की खातून या लड़की के साथ, तो वो सारा डायरेक्टर ने कहानी में भी शामिल रखा और शेख साहब ने भी अपने रंग के साथ जो है उसको परफॉर्म किया। अच्छा, और उसमें गाने वाने करके रोमांस भी दिखाया उन्होंने कि वो एक रोमांटिक आदमी है। और दूसरा ये रहा कि वो कॉमेडी भी। अच्छा, ये जो आपका रोल है,
आपके रोल के साथ जो कॉमेडी की है शान ने, उसकी दाद देना चाहूंगा कि वो एक बड़ी इंटेलिजेंट मूव थी को हाफ टाइम के बाद, जहां बड़ी इंटेंस स्टोरी है। वो आप से कॉमेडियन का भी किरदार उन्होंने लिया है। बिल्कुल सही। अब मैंने और शाह साहब ने इस बारे में बड़ा सोचा कि भाई पूरी दुनिया में डिटेक्टिव का बड़ा बड़ा मुख्तलिफ और डिफरेंट काम हुआ है, तो इसको किस तरह रोकिएगा जी। अच्छा, इसमें ये जो मेरे फ्रंट में जो विग लगी थी, ये किसी और आर्टिस्ट के लिए बन के आई थी, तो उन्होंने ये रोल नहीं किया, तो बैठे बैठे शाह ने मुझे ये विग लगा। अच्छा, तो जब विग लगाई और उसके बाद मैंने वालों को झटका दिया, मैंने कहा जी रोल बन गया। इसका एक तो आपकी क्रेडिबिलिटी और एक मेरा ख्याल है क्रेडिबिलिटी अब आदत बन गई है कि जब भी आप कोई रोल करते हैं किसी फिल्म में या ड्रामे में, तो उसमें एक नयापन और एक डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। इसमें जो आपने क्यों लट जो है पीछे की है, वो बड़ा नाजुक वो सिलसिला रहा कि एक जो गे वो भी नहीं है, और वो तो पहले स्टेब्लिश कर दिया कि वो अपनी बीवी से बड़ा प्यार करता है और पूरा मर्द है, लेकिन उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें जो नरमी आपने रखी, वो क्या साइंस है, जरा वो थोड़ी उस पे मैं चाहूंगा रोशनी डालें। मतलब एक ऐसा आदमी है जिसने जिंदगी में उसने कोई गोल बनाए हुए थे कि जी मैंने लाइफ में ये करना है, और उसको आप ये समझे कि उसकी जिंदगी में वो गोल उसको मिलते हैं लेकिन बहुत मुश्किलों के बाद। उसने एक शादी की, उससे मोहब्बत करता है, लेकिन उसको पता चलता है कि यार मेरी बीवी तो किसी और ना प्यार कर दी, तो वो उसके बाल नहीं नोचता, उसको मारता नहीं, बल्कि कहता है यार मेरी तरफ से तुम्हें तलाक है। यानी वो उस कहानी जो पहले चल रही है उसको भी एक मैसेज है कि भाई डाइवोर्स हो जाए, अलहदा हो जाओ, ये इस पे इस तरफ से मार कुटाई का कोई फायदा नहीं, कि एक दूसरे को मारना, मर्डर कर देना, दलालत है। ये राइटर शान है। अच्छा, इसकी जहानत है। अच्छा, एक सर ये हुआ ये है कि ऑन पेपर ये रोल शाह साहब लिखते नहीं थे, हम दोनों आपस में डिस्कस करते थे, और उसके बाद वो बिहाइंड द कैमरा हम शुरू हो जाते थे। जो बिहाइंड द कैमरा जो वो लाइन प्रॉम्प्ट करते थे, मैं लाइन बोलता था, वो प्रॉम्प्ट करते थे, मैं बोलता। वाह, तो हम लोगों ने ये आप समझे कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में पहली दफा फिल्म में इतनी सेंसिबल फिल्मबदी कैरेक्टर किया, और मैं इस बात पे अल्लाह का इतना एहसानमंद हूँ, अल्लाह का इतना शुक्र है साहिब साहब, आप जैसे ज़हीन लोग, पढ़े लिखे लोग हमेशा मेरे काम को एडमायर करते हैं। लेकिन अब आप देखें कि फिल्म खत्म होती है, आपके सामने बच्चे से बच्चा, बड़े से बड़ा, वो आके मेरे काम को एडमायर कर रहा है कि जी आपने बहुत अच्छा है। तो ये मेरे लिए खुशी की बात है कि यार जो चीज भी मैं करता हूँ, मैं काम करने से कहता हूँ अल्लाह मुझे काम नहीं आता, बरकत डाल दे, और रब्बुल इज्जत वाकई ही बरकत डाल देते हैं, और ये बरकतें ही होती है इंसान के साथ। ये तो देखिए, ये तो आपका स्पेशल उसका फीडबैक है लोगों का। मैंने खुद भी देखा सिनेमा में, बच्चे भी छोटे आ रहे थे, औरतें भी सेल्फी बना रही हैं, मर्द भी जो है वो दाद दे रहे हैं, और ये तो आपके काम को। बाकी एज मीडिया मैन मीरा के काम का मैं तारीफ करना चाहूंगा, बहुत ही इंटेंस, और कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर फेथ करे हमारे आर्टिस्ट पे, वो रिजल्ट देगा, रिजल्ट देता है। मीरा ने रिजल्ट दिया है, बिल्कुल और ऑन स्क्रीन भी दिया है, और ऑफ स्क्रीन जो फिल्म की पब्लिसिटी के लिए वो मेहनत उन्होंने कर डाली है, वो भी एक नया ट्रेंड मेरा ख्याल है मीरा ने दिया है। और सोनिया हुसैन की भी बात हम कर चुके, अदनान भट्ट ने बड़ा अच्छा काम किया है, और जावेद शेख साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, और साजिद अली नजीर अली साहब के बेटे हैं, उनके जो ट्रैक हैं वो बहुत अच्छे हैं। राहत फतेह अली खान की जब आवाज आती है, क्या बात। इसमें मैं शान साहब को ना बहुत अच्छी दाद देना चाहूंगा। एक वो जो शबीर जान साहब और शेख साहब वाला जो गने यहाँ रखते हैं, उसमें कितनी क्लैप हुई, और दूसरा यार वो जो मीरा निकलती है और रात को जाती है अपने बॉयफ्रेंड से मिलने, और वो जो स्विमिंग पूल यार, वो कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर डायरेक्टर ने बनाया है, क्या बात है यार, मजा आ गया फिल्म को देख के। मजा एक चलते चलते एक बात, शान साहब की हर फिल्म में
वो होता है, अंधेरा होता है, और अंधेरा बात है वो आंखों को चुप कर। अदालत में भी यार इस स्क्रीन अदालत में भी वो ये सवाल का जवाब इस तरफ आया। और वो मुझे ये बताइए कि वो उसकी क्या वजह है संजय लीला बंसाली के काम में और शान साहब के काम में? क्या वो इसलिए होता है कि अंधेरे डार्कनेस से लाइट क्रिएट करके जो फिल्म, चलो लाइट पे जो क्रिश्मा होता है, नेचुरल सा एक चीज बनाते हैं ना, क्योंकि अगर हम किसी बड़े से हॉल में जाएं और उसकी सारी लाइटें ऑन ना करें आपकी तो वहां फिर चेहरे इस तरह नजर वैसे ये डायरेक्टर के तौर पे और डीओपी के तौर पे ये एक मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल जो वो काम। करते हैं। लेकिन मैं फिलोसफी ये शान साहब से ही बात होगी, बात होनी चाहिए होगी। उनसे होगी। आपके पास अगर कोई इस हवाले से मेरे हिसाब से तो ये है कि वो बहुत ज्यादा उसको डार्क रख के फेसेस को ज्यादा एनहेंस करते हैं, क्योंकि बाकी चीजें दब जाए काम और कैरेक्टर जरा उभर के आ जाए, बस ये चले। होता है। आइए, बहुत शुक्रिया अमरीन। मैं ये नैयर एजाज साहब की मौजूदगी में और शान साहब की मौजूदगी में मैंने कहा है, आप भी अब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो हम पाकिस्तान के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एग्जीब्यूटर हैं, उनसे ये पूछना चाहते हैं और उनसे दरख्वास्त भी करना चाहते हैं, और सवाल भी है, बेटे उन्होंने ओवरलैप ना कर हो गया, तो सवाल भी है कि ये साइको इतनी बड़ी फिल्म हमने देख भी ली है ना, और ये एक बेहतरीन फिल्म है, इसकी जो शोज की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कौन करता है? नितिन याहू करता है? जाहिर है, आप भी समझते हैं सारे खेल को। नहीं, आप कहो, बताओ क्यों ये, मतलब इसमें स्टार कास्ट है। अगर फर्ज करें स्टार कास्ट ना भी हो, जो ईद पे जो फिल्म बनाता है, हमेशा पीछे वो एक फिल्म थी दिल्ली गेट, उसके साथ वो उसका बलिदान कर दिया। अब ये जो शान है, ये तो दूसरी तीसरी नस्ल है। इसमें कोई शक नहीं, शान बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। और मीरा भी सोनिया हुसैन, जावेद शेख साहब, शबीर जान। हमारे एक्टर्स ऐसे हैं, अभी ये जो वक्त आ गया है उसमें ये कि उनकी जब भी फिल्म लगती है ना सर, उसके मुकाबले में कोई भी हो ना, तो वो जरा थोड़ा सा उस चीज को भी देखते हुए शोज का वो किया जाएगा। आपको भी इस चीज का पता सर, आपको भी पता। अब जैसे ज़ॉम्बिट लगी है, फहद मुस्तफा की पहले आग लगे बस्ती में काफी हिट हो गई, सारे रिकॉर्ड भी तोड़े, जो भी सारे रिकॉर्ड तो नहीं टूटे, वो तो देखे ना 400 करोड़ की फिल्म तो द लेजेंड ऑफ मौला जट है। फहद और बुल्ला भी उसमें हम ओवरलैप ना करें, आप मेरी सुने मैं आपकी सुनूं, कि बुल्ला और ये क्या था आग लगे बस्ती में थोड़ा फर्क है पैसों का, बॉक्स ऑफिस का। तो अब देखे ना, ये यहाँ 4 स्क्रीन है, 3 है जहां हम खड़े हैं, 4 है, 4 है, शायद 4 सिनेमा है, और उस तरफ दूसरी तरफ जो है वो मियां मंशा साहब का जो सिलसिला है उसमें 8 है। तो भाई 3 फिल्में रिलीज हुई हैं ईद पे, तो सबको स्क्रीन्स मिलनी चाहिए। बस सर मैंने आपको बताया ना, 12 बजे वाला शो रुझान ही देखा जाता है। नहीं, आप बतौर जर्नलिस्ट, आप चलो मुझसे तो आप आधा महीना छोटी हो, मैं महीना 6 महीने छोटी होंगी। अरे, तो मैं ये हंस रहा हूँ, आप बहुत छोटी हैं, छोटी बहन है आप मेरी। अब ये बताएं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हमें मीडिया को क्या करना चाहिए? सर नहीं, देखिए वाकई एक पहली बात तो ये सर, मीडिया में यूनिटी भी नहीं है। कोई किसी फिल्म को सपोर्ट कर रहा है इस वक्त की बात में ओवरऑल सर, जैसे तो मैं तो हर फिल्म को सपोर्ट करता हूँ। मैं वैसे एक बात कर रही हूँ ओवरऑल सर, जो रुझान है मुझे नहीं पता आप लोग इत्तेफाक करते हैं नहीं करते। जब कोई फिल्में अनाउंस होती हैं जी ईद के मौका पर या किसी भी मौका पर फिल्में रिलीज हो रही होती हैं, सर धड़े बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक धड़ा इस फिल्म को सपोर्ट करा, एक धड़ा इस फिल्म को सपोर्ट करा, एक धड़ा इस फिल्म को सपोर्ट करा। और फिर सर देखिए, जो आप कह रहे हैं शोज मिलने और वो सभी पैसा कमाने बैठे हुए हैं। अब जब फहद की फिल्म लगेगी, शान बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं है सर। उससे वो इस अभी तक के आखिरी सुपरस्टार हैं पाकिस्तान के। उनके बाद मैं नहीं समझती कि कोई अभी तक उस तरह से सुपरस्टार आया है। लेकिन सर वक्त भी बदलता है, रुझान भी बदलते हैं, लोगों ने पैसा कमाना है, उस हिसाब से सर शोज का भी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये तो आप बात कर रही है ना
जमाने दी हवा ते दुनिया दी कमर्शियल बात, आप बतौर मीडिया वुमेन क्या कहती हैं कि किस तरह से इसका भी फैसला मरियम नवाज शरीफ करेंगी या हाई कोर्ट करेंगी नहीं सर, या वो सुप्रीम कोर्ट करेंगी वो सर- या अता तारड़ करेंगे? कौन करेगा इसका फैसला? कि या उससे करवा ले फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन का जो भी हो। इस वक्त शहजाद रफीक किरदार हैं, उनको उससे भी पहले वो थे हमारे शेख साहब थे, अमजद रशीद शेख साहब थे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। उनको वो फिल्म को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां से एक मेरिट बन जाए कि ये इस तरह से। मैं वही कहती, प्रोड्यूसर एसोसिएशन को भी सर इसमें कुछ अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए। ये देखिए, मैं ये एग्जीबिटर्स को और सिनेमा ऑनर को ये मैं मशवरा भी दे रहा हूँ और वार्न भी कर रहा हूँ कि अगर वो इस तरह से ही करेंगे तो फिर ये बात कोर्ट में जा सकती है और फिर ये बात जो है सीएम और सियासत में जा सकती है, कोर्ट में जा सकती है। इससे पहले कि वो करे कि जिस तरह फिल्म सिटी अनाउंस होता है या 1.5 लाख रुपया फिल्म बजट अनाउंस होता है, उस तरह का कोई फार्मूला बन जाए तो फिल्म वालों को चाहिए कि जो फिल्में बनती हैं, ये फिल्म जो है हमायूं सईद की फिल्म स्ट्रेंथन करेगी, फाहद की फिल्म करेगी, साइको को शान उनको स्ट्रेंथन करेगी। ये मल्टी ये काम है, एक दूसरे को सप्लीमेंट करने का काम। क्या ख्याल है? सर आप क्या कहेंगे इस सारी? मैं बिल्कुल जो मीर साहब कह रहे हैं मैं उसके साथ बिल्कुल मुस्तफीद हूँ। यही बात का इत्तेफाक करता हूँ, इसी तरह होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है।